हरियापुर गांव में हरि नाम का एक मासूम और भोला लकड़हारा रहता था। हरि का चेहरा हमेशा सरलता और अच्छाई से भरा रहता। गांव के लोग उसे अक्सर मूर्ख समझते थे, लेकिन हरि की नीयत हमेशा साफ और नेक थी। आज सुबह सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ रही थीं और हरि जल्दी उठकर जंगल की ओर निकल पड़ा। आज मुझे जंगल में खूब लकड़ियां काटनी है ताकि शाम को बाजार में बेच सकूं। अरे हरी, फिर अकेले जा रहे हो? क्यों नहीं किसी को साथ ले लेते? अरे भाई, मैं जल्दी निकलना चाहता हूं, किसी को परेशान नहीं करना चाहता। हरि ने मुस्कुराते हुए अपने कुल्हाड़ी को उठाया और जंगल की ओर कदम बढ़ाया। उसका मासूम चेहरा दिखा रहा था कि उसके दिल में डर या लालच का कोई भाव नहीं है। बिरजू, हरि का दोस्त और एक आलसी लेकिन चालाक लकड़हारा, हमेशा हरि का मजाक उड़ाने के लिए तैयार रहता। आज भी वह जंगल के किनारे हरि का पीछा कर रहा था। अरे हरी भाई, तुम फिर अकेले आए हो? देखो, मैं तो मजाक ही कर रहा हूं। तुम्हारी मेहनत भीड़ में दिखनी चाहिए। अरे भाई, मैं जल्दी निकलना चाहता हूं, तुम डिस्टर्ब मत करो। बिरजू हरि की सादगी देखकर मन ही मन सोचता कि कितना भोला और भरोसेमंद लड़का है। दोनों जंगल के अंदर पहुंचे। हरि ने तुरंत मेहनत शुरू कर दी। बिरजू आलसी था, लेकिन हरि ने उसका भी हाथ बटाया। आओ भाई, मिलकर जल्दी कर देते हैं। वाह, तुम सच में फटाफट काट लेते हो। मैं तो सोचता ही रह जाता हूं। हरि की सादगी और मेहनत देखकर बिरजू मन ही मन सोचता कि यह लड़का सच में कितना भोला है। दिन भर की मेहनत के बाद दोनों लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचे। हरि की सादगी और बिरजू की चालाकी की कहानी यहाँ शुरू होती है। भैया, ये लकड़ियां कितने की? भाई, 20 मुद्राओं में ले लो। वाह, अब मेरा फायदा होगा। हरि की मासूमियत और बिरजू की लालच का यह मिलन कहानी में ट्विस्ट लेकर आता है। रतन ने हरि से लकड़ियां लेने का बहाना बनाते हुए कहा कि वह उन्हें उधार लेगा। अच्छा भाई, क्या तुम मुझे कल तक उधार दे दोगे? मैं कल तुम्हें 25 मुद्राएं दूंगा। कोई बात नहीं भाई, ले जाओ, कल 20 मुद्राएं दे देना बस। हरि की सरलता देखकर बिरजू अंदर ही अंदर हंस रहा था। उसे मालूम था कि हरि अपनी मासूमियत में कितने मूर्ख साबित होंगे। हरि और बिरजू जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी। दोनों ने चारों ओर देखा। बिरजू, क्या ये कोई पक्षी है? आवाज बड़ी अजीब लग रही है। हाँ भाई, लगता है कुछ असामान्य हो रहा है। दोनों थोड़े डर के साथ आगे बढ़े। पेड़ों के बीच एक सफेद खरगोश दिखाई दिया। उसकी आंखों में चमक थी और उसने धीरे से इंसानी भाषा में कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम सच में बोल रहे हो? ये कैसे संभव है? हरि की मासूम आंखों में आश्चर्य और डर दोनों थे। बिरजू लालच से चमक रहा था। खरगोश ने बताया कि थोड़ी दूर एक लाल वृक्ष है। उसकी डाली काटो और धन मिलेगा। वाह, ये सुनकर तो मैं तुरंत चलना चाहता हूं। बिरजू, हमें सावधानी बरतनी चाहिए, लाल वृक्ष खतरनाक हो सकता है। लेकिन बिरजू लालच में हरि की चेतावनी को अनसुना कर रहा था। जैसे ही वे लाल वृक्ष के पास पहुंचे, बिरजू ने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई। मैं ये डाली काटता हूं, फिर सारा धन मेरा होगा। बिरजू, रुक, हो सकता है कि यह जादुई हो। लेकिन बिरजू ने कोई ध्यान नहीं दिया। डाली काटते ही रंग बिरंगी किरणें बाहर निकली। बिरजू खुशी से झूम उठा। उसके हाथ में ढेर सारी मुद्राएं थीं। वाह, अब मैं अमीर हो गया हूं। बिरजू, ध्यान रखना, यह धन हमेशा के लिए नहीं है। हरि की मासूमियत और समझदारी बिरजू की लालच के सामने फीकी पड़ रही थी। बिरजू अपने गांव लौट गया। हरि अकेले जंगल में रह गया। उसे चूहिया की मदद याद आई। मुझे पता लगाना होगा कि यह धन सुरक्षित है या नहीं। हरि की मासूमियत उसे सच्चाई की ओर खींच रही थी। हरि जंगल में अकेला खड़ा था। उसे लग रहा था कि बिरजू की लालच के कारण कुछ बड़ा खतरा हो सकता है। मुझे अब सच्चाई का पता लगाना होगा। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई बुरा हो। हरि ने अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और जंगल में आगे बढ़ा। हर पेड़
और हर झाड़ी उसके लिए रहस्य से भरी थी। थोड़ी दूर हरि को एक चूहिया दिखाई दी। उसकी आंखों में आशा और भय दोनों झलक रहे थे। हरी, मेरी मदद करो। मुझे उस राक्षस से बचना है। तुम सच में बोल रही हो? मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हरि ने अपनी मासूम मुस्कान से चूहिया को भरोसा दिलाया। चूहिया ने हरि को बताया कि राक्षस वर्षों से जंगल में कैद है। उसे कोई इंसान आजाद कर सकता है। तो इसका मतलब बिरजू की लालच ने उसे आजाद कर दिया। हरि का दिल दुख और चिंता से भर गया। वह समझ गया कि लालच कितना बड़ा खतरा बन सकता है। जैसे ही हरि आगे बढ़ा, एक साधु महाराज प्रकट हुए। उनकी आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकल रही थीं। बेटा हरी, डर मत। ये कुल्हाड़ी अब जादुई शक्ति से भर गई है। धन्यवाद साधु महाराज। मैं राक्षस को हराकर गांव को बचाऊंगा। साधु ने मंत्र पढ़ा और हरि को गुफा के सामने पहुंचा दिया। गुफा में राक्षस खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और शक्ति दोनों झलक रहे थे। तू वही है जो मेरे मित्र को रोक रहा था, मूर्ख इंसान। अब तुम्हारा अंत होगा। मैं मासूम हूं, लेकिन तुम्हारा डर मुझे नहीं रोक सकता। हरि ने जादुई कुल्हाड़ी उठाई और वार किया। गुफा के अंधेरे में हरि अपने कदम बढ़ा रहा था। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वह जानता था कि राक्षस बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मासूम दिल होने के कारण उसका साहस उसे आगे बढ़ा रहा था। अब मुझे डर नहीं लगेगा। मैं मासूम हूं, लेकिन मैं सही के लिए खड़ा हूं। हरि ने जादुई कुल्हाड़ी को और कसकर पकड़ा और धीरे धीरे राक्षस की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में डर और साहस का अद्भुत मिश्रण था। जैसे ही राक्षस ने हरि की ओर हमला करने की कोशिश की, हरि ने अपने आप को बचाने के लिए कुल्हाड़ी से पहला वार किया। तू क्या कर रहा है, मूर्ख इंसान? मैं मासूम हो सकता हूं, लेकिन अन्याय को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुल्हाड़ी ने चमकती किरणों के साथ राक्षस पर वार किया। राक्षस के शरीर में हल्की झंझनाहट महसूस हुई। राक्षस क्रोधित होकर गरजने लगा। उसकी आवाज गुफा में गूंज रही थी। तू तू सच में मेरा अंत करेगा? हाँ, अब तुम्हारा अन्याय खत्म होगा। हरि ने दूसरा वार किया। राक्षस की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी और उसकी आंखों में डर नजर आया। एक ही क्षण में राक्षस जलकर राख हो गया। उसकी भयानक छाया अब केवल स्मृति बनकर रह गई। यह हो गया। अब सब सुरक्षित है। गुफा में शांति फैल गई। हरि की मासूम बहादुरी ने सबसे बड़ा खतरा समाप्त कर दिया। राक्षस के विनाश के बाद वही चूहिया रंग बिरंगी रोशनी में बदलकर सुंदर राजकुमारी बन गई। धन्य हो हरी, तुम्हारी मासूम बहादुरी ने मुझे आजादी दिलाई। मैं बस वही किया जो सही था। राजकुमारी की मुस्कान में हरि को अपने साहस का इनाम मिला। हरि राजकुमारी के साथ गांव की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा और जंगल घना था, लेकिन हरि का दिल शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। हर कदम पर वह सोच रहा था कि कैसे उसकी मासूम बहादुरी ने राक्षस को हराया। राजकुमारी, चिंता मत करो। मैं तुम्हें सुरक्षित गांव तक पहुंचाऊंगा। धन्य हो हरी, तुम्हारी मासूमियत और बहादुरी ने मुझे आजाद किया। रास्ते में हरि ने जंगल के हर जीव और पेड़ पौधे को नम्रता से प्रणाम किया। उसकी मासूमियत हर चीज में झलक रही थी। गांव पहुंचते ही सभी लोग हरि और राजकुमारी को देखकर चौंक गए। उनका दिल खुशी और आश्चर्य से भर गया। हरी, तुम सच में मासूम हो और बहादुर भी। ये सब क्या हुआ? मुखिया जी, मैंने केवल वही किया जो सही था। राक्षस का विनाश किया और राजकुमारी को सुरक्षित लाया। गांव वालों, यह हरी की बहादुरी और मासूमियत का फल है। गांव वाले हरि की सराहना करने लगे और उसकी मासूम बहादुरी देखकर सब शर्मिंदा हुए। उधर बिरजू अपनी चतुराई और लालच के कारण खोए हुए सोने के बारे में सोच रहा था। ओह, मुझे लगता है कि मेरी लालच की वजह से सब धन खो गया। हरि ने सही किया जो मासूम और ईमानदार रहा। बिरजू ने महसूस किया कि लालच कभी भी लंबे समय तक सुख नहीं देता।
गांव वालों ने हरि और राजकुमारी के सम्मान में उत्सव मनाया। हरि की मासूम बहादुरी की कहानियां हर घर में गूंजने लगीं। आओ सब हम हरि की बहादुरी का सम्मान करें। धन्यवाद, लेकिन मैं बस वही किया जो सही था। गांव वालों, यह हरि का अद्भुत साहस और मासूम दिल है जिसने हमें बचाया। सभी लोग खुशी से झूम उठे और हरि की मासूमियत और बहादुरी की सराहना करने लगे। रात को हरि और राजकुमारी अपने घर के आंगन में बैठे। चांदनी रात में उनकी बातें एक नई मित्रता और भरोसे की कहानी बयां कर रही थी। हरि, तुम्हारी मासूम बहादुरी ने मुझे सुरक्षित रखा। मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करती हूँ। मैं बस वही किया जो सही था। मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। उनकी बातें सरल लेकिन दिल को छू लेने वाली थीं। मासूमियत में छुपा साहस हरि की पहचान बन गया। अगले दिन हरि ने सोचा कि अपनी मासूमियत और बहादुरी से सिर्फ खुद का ही नहीं बल्कि पूरे गांव का भला करना चाहिए। उसने तय किया कि अब वह बच्चों को जंगल में सुरक्षित रहने और साहस के महत्व के बारे में बताएगा। सुनो बच्चों, जंगल में हमेशा सावधान रहना। डरने की जरूरत नहीं है, बस सही और मासूम रहना। बच्चों ने हरि की बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में मासूमियत और आशा की चमक दिखाई दी। हरि ने उन्हें समझाया कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा विजय दिलाती है। राजकुमारी ने हरि की मासूम बहादुरी और साहस को देखकर उसे आशीर्वाद दिया। हरि, तुम्हारी मासूमियत और साहस से गांव सुरक्षित हुआ। मैं तुम्हारे जीवन में खुशहाली और सम्मान की कामना करती हूँ। धन्यवाद राजकुमारी, मैं बस वही करता हूं जो सही होता है। राजकुमारी का आशीर्वाद हरि के लिए प्रेरणा बन गया। गांव के लोग भी उसकी मासूम बहादुरी से प्रभावित हुए। हरि ने तय किया कि अब वह बच्चों को न केवल साहस सिखाएगा बल्कि ज्ञान और नैतिकता भी। उसने गांव में शिक्षा का महत्व समझाने के लिए छोटे छोटे कार्यशालाएं शुरू की। बच्चों, याद रखना, ज्ञान और नैतिकता तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएंगे। बच्चे हरि की बातों को ध्यान से सुनते और सीखते। हरि की मासूमियत और सरल तरीके से शिक्षा देना सबको प्रेरित कर रहा था। बिरजू ने देखा कि हरि की मासूम बहादुरी और ईमानदारी ने सबको प्रभावित किया। उसने अपने लालच और चतुराई के रास्ते छोड़ने का निर्णय लिया। हरि की तरह मासूम और ईमानदार बनना ही सही है। मेरा लालच मुझे नुकसान पहुंचा रहा था। बिरजू अब समझ गया कि धन की लालच कभी स्थायी सुख नहीं देती। उसने गांव वालों से माफी मांगी और सही रास्ते पर चलने का वचन दिया। हरि अब गांव का प्रिय और सम्मानित सदस्य बन गया। उसकी मासूम बहादुरी, साहस और सरलता सबको प्रेरित करती रही। हरि, तुम्हारी मासूमियत और बहादुरी ने हमें सिखाया कि सही राह का पालन ही सबसे बड़ी जीत है। धन्यवाद मुखिया जी, मैं बस वही करता हूं जो सही होता है। गांव वाले हरि की कहानियों से सीख लेकर अपने जीवन में अच्छाई और मासूमियत को अपनाने लगे। हरि की मासूम बहादुरी ने न केवल उसे सम्मान दिलाया बल्कि पूरे गांव में नैतिकता और साहस की मिसाल कायम की।